हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक्चुअली ये स्पेशल वीडियो मैं बना रही हूँ कैसे आपको एयरपोर्ट से सिटी या फिर सिटी से एयरपोर्ट ट्रैवल करना है बाय यूजिंग मेट्रो। आते वक्त हम लोग बस का यूज़ किए थे, एयरपोर्ट से सिटी आए थे बस से, और बस का चार्जेस था $40 और टाइम लगा था 1 घंटा अराउंड लगा था। 1 घंटे से थोड़ा ऊपर 15-20 मिनट हो सकता है। और अभी हम लोग जब वापस जा रहे तो हमको बस ही लेना था, बट हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है तो हम लोग यूज़ करने वाले हैं मेट्रो से टाइम लगेगा। मेट्रो से कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा, या मेट्रो से आधा घंटा लगेगा। तो अभी हम लोग सोचे कि मेट्रो यूज़ कर लेते क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, जाके हमको बोर्डिंग करना है, सिक्योरिटी चेक इन सब कुछ है, तो इसलिए हम सोचे कि मेट्रो यूज़ कर लेते हैं। एयरपोर्ट एक्सप्रेस करके है मेट्रो, तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा सेंट्रल मेट्रो स्टेशन आना है। वहाँ से आपको एयरपोर्ट एक्सप्रेस की अलग लाइन मिलेगी, वहाँ से आपको दूसरी मेट्रो लेना है। और एयरपोर्ट एक्सप्रेस कंपेयर टू बस उसके चार्जेस ज़्यादा है। बस का जैसे कि मैंने बताया था $40 से, और एयरपोर्ट एक्सप्रेस का $100 है, तो डबल से भी थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है। तो बेटर है कि बस ही यूज़ कीजिए, इसलिए आते वक्त हमने बस ही यूज़ किया था। तो अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम लोग अभी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लेके जा रहे हैं, भाग भाग के जा रहे हैं हम लोग अभी, पूरा ट्रॉली लेके, जैसे लोकल लोग ट्रैवल करते हैं यहाँ के वैसे। कोई बात नहीं, बट इससे भी ज़्यादा महंगा है टैक्सी $400 लेगा। तो इससे बेटर ये है कि हम लोग एक्सप्रेस यूज़ कर लें। काफ़ी चलना पड़ेगा सेंट्रल स्टेशन आने के बाद भी हर जगह बोर्ड्स लगे हुए हैं, आप डायरेक्शन देख देख के जा सकते हैं। थोड़ा सा अंदर चलना है यहाँ पर भी। मैं बोला इसको जल्दी चल, फिर भी ये घुमाई, इसकी वजह से हम बस नहीं ले रहे हैं क्योंकि ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ मेरे ऊपर। चल अभी चल। एक्सप्रेस आधे घंटे में पहुंचाती, इसलिए हम जा रहे हैं। इसकी गलती है। कमेंट करके आप बताइए कि इसको सुधरना चाहिए कि नहीं। बोलता है मैं जो बोला तेरे बारे में वो कट तो नहीं करेंगे ना? क्यों करूँगी भाई, सब रखूँगी। मेरी गलती है तो गलती भी रखूँगी मैं, अच्छी बात भी रखूँगी, सब कुछ रखूँगी। मेरा व्लॉग रियल है, रियल टाइम बेस्ट। साइड से नहीं जाएंगे यार, रहने देना। तो यहाँ पे लोग देखिए एक साइड में खड़े हो जाते हैं, और राइट साइड जिनको, जैसे हम लोग को जल्दी है तो हम ऐसे जा सकते हैं। बाकी जिनको भाई नहीं है, जिनको अर्जेंट नहीं है, वो लोग राइट साइड में खड़े होते हैं। हम लोग लेफ़्ट साइड से आराम से जा सकते हैं अभी। ओह ऐसा है क्या? तो ऑक्टोपस में कुछ डिस्काउंट होता है शायद, मुझे नहीं पता। हम लोग $100 सोचे थे, बट हमारे $90 ही कट हुए हैं। और अभी हम लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, तो यहाँ पे एयरपोर्ट एक्सप्रेस आएगा और अभी हम लोग जाएंगे। और इसके कार्ड के अंदर जो भी पैसे बचे हुए हम लोग रिडीम कर सकते हैं। एयरपोर्ट पे जाके हम लोग जो पैसे बचे हमारे वो वापस ले सकते हैं, और ये कार्ड भी अपने साथ रख सकते हैं। तो एज अ सुवेनियर बहुत अच्छी चीज़ है ये रखने के लिए अपने पास। अगर नेक्स्ट टाइम कभी हो सके तो अगर हम लोग आएंगे तो फिर से ये कार्ड यूज़ कर सकते हैं ना। अगर हम लोग फिर से आएंगे तो ये कार्ड यूज़ करेंगे। आई होप कि हम जल्दी से आ जाएं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ की और भी चीज़ें कुछ मिस हुई है हमारी, जो कि हम नहीं देख पाए, तो वो चीज़ कवर कर पाएँ। मिस नहीं हुई है, 4 दिन के हिसाब से इतना ही होता है। ये लड़की को आप सिखाइए कमेंट करके कि कैसे आइटनरी को ऐसे बनाया जाता है कि आप रिलैक्स भी करो और ट्रैवल भी करो। और उसको ये भी सिखाइए कि लेफ्ट में जो जगह बच रहा है वीडियो में, वो कैसे अवॉइड करना है वीडियो लेना। अरे वो एकदम से इसको कमेंट कीजिए, इसको सिखाइए, क्योंकि मेरा तो ये सुनती नहीं। ऐसा कुछ बात नहीं है बेबी, मैं तेरी ही सुनती हूँ। चलो ट्रेन आ गई है, अभी ट्रेन में जाते हैं। यहाँ पे आप लोग पहले अपना लगेज रख सकते हैं, यहाँ पे लगेज के लिए जगह दी गई हुई है। और फिर अभी हम लोग जाएंगे, हमारा सीट लेके आराम से बैठ लेंगे। विच साइड? बे मुझे वहाँ पे बैठने दे।
विंडो सीट शुड बी माइन। देखो कैसे बैठ गया। तो बैग उठाया हूँ मैं, हेल्प भी करने में। तो हम लोग बैठ चुके हैं। यहाँ की सीट दिखा देती हूँ मैं एक बार आपको अच्छे से। तो इस तरीके से हमने एयरपोर्ट एक्सप्रेस का यूज़ किया और हम लोग सिटी से आ गए एयरपोर्ट। अगर आप लोगों को भी सिटी से एयरपोर्ट आना है, एयरपोर्ट से सिटी जाना है तो एयरपोर्ट एक्सप्रेस का यूज़ कर सकते हैं। और हम लोग लेस दैन 30 मिनट्स में पहुंच गए। हमने सोचा था कि 30 मिनट्स लगेंगे बट उससे भी कम समय लगा, 20 या 25 मिनट्स आप बोल सकते हैं। तो अगर आपके पास कम समय है, जल्दी से जल्दी पहुंचना है आपको, तो आप एयरपोर्ट एक्सप्रेस का यूज़ कीजिए। और यहाँ पे 3 ट्रांसपोर्ट आप यूज़ कर सकते हैं एयरपोर्ट से सिटी या सिटी से एयरपोर्ट जाने के लिए। एक तो एयरपोर्ट एक्सप्रेस, दूसरा है टैक्सी और तीसरा है बस। तो जाते वक्त हम बस लिए थे। जब फर्स्ट टाइम हम लोग आए थे तो बस से हम एयरपोर्ट से सिटी गए थे तो उसका चार्ज लगा था $40 हांगकॉन्ग डॉलर्स और टाइम लगा था 1 आवर समथिंग, 1 आवर और 15 मिनट्स ऐसा कुछ लगा था। तो वो सबसे चीप ऑप्शन वो है, बट टाइम लेता है। और उसके बाद टैक्सी का चार्जेस तो आप बताइए, मैं सबसे महंगी टैक्सी, हमने एक बार भी हांगकॉन्ग में टैक्सी का यूज़ नहीं किया। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप भी मत यूज़ कीजिए टैक्सी, पैसे आपके बच जाएंगे। तो टैक्सी के चार्जेस है 400 हांगकॉन्ग डॉलर्स या उससे भी ज़्यादा लग सकता है। और एयरपोर्ट एक्सप्रेस का हमने ऑक्टोपस कार्ड यूज़ किया इसलिए हमको 90 हांगकॉन्ग डॉलर्स दिखाया, वरना ऐसे ऑनलाइन हमने चेक किया था तो 100 दिखा रहा था। तो ये था हाउ टू ट्रैवल फ्रॉम सिटी टू एयरपोर्ट और एयरपोर्ट टू सिटी। फ़्लाइट के लिए टाइम है तो हम लोग जा रहे हैं लाउंज के लिए। अमेरिकन एक्सप्रेस, क्या नाम है? सेंचुरियन लाउंज। लाउंज का नाम है सेंचुरियन लाउंज। एक्चुअली मैं तो पहली बार ही जा रही हूँ, बट ये मेरे पति ऑलरेडी जा चुके हैं, 2-3 बार जा चुका है। तो ये बोलता है कि सबसे बेस्ट लाउंज है। तो इस बार मैं भी जा रही हूँ तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी एक्सपीरियंस शेयर करूँ। जब ये इतना उसकी तारीफ़ कर रहा है तो मैं सोची आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ये वाला है द सेंचुरियन लाउंज। यहाँ पे अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड यूज़ होगा। यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट के लिए आप शावर भी ले सकते हैं, अंदर मसाज भी है। तो ये ऑलरेडी वहाँ पे लिखा हुआ था। तो ये जब कोरिया गया था, ये ऑफिस के काम की वजह से कोरिया 2-3 बार जा चुका है। तो हर बार इसका लेओवर यहाँ पे रहता है हांगकांग में। तो इसलिए ये ऑलरेडी यूज़ कर चुका है यहाँ का लाउंज। तो इसने बहुत तारीफ़ की है इस लाउंज के बारे में। तो और खाना भी अच्छा है बोल रहा है, बल्कि यस खाने का तारीफ़ किया है, इवन रिफ़्रेशमेंट का भी तो तारीफ़ किया था। तूने यहाँ पे शावर लिया था। ओके, तो चलो देखते हैं अभी। और ऊपर से मुझे तो पता नहीं कि मुझे अलाउड करेंगे कि नहीं, क्योंकि इसके पास एक ही अमेरिकन एक्सेस है। ओके, तो इसके पास एक ही अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड है। तो ये बोल रहा है कि उसमें गेस्ट एक्सेस होता है। अगर होगा तो अच्छी बात है, तभी मैं अंदर जा पाऊँगी और एक्सपीरियंस कर पाऊँगी। तो अगर आपके पास भी लेओवर है ऐसा कुछ और अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड है तो ये लाउंज आप यूज़ कर सकते हैं। अंदर जाके मैं दिखाती हूँ आपको सारी चीज़ें। ओके, तो मुझे भी गेस्ट एक्सेस मिल गया है। तो यहाँ पे सिर्फ अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड ही चलता है क्या? ओह, तो यहाँ पे सिर्फ अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड ही चलता है। तो जिनके पास भी ये कार्ड है, आप इस लाउंज का ऑफिस वर्क, अगर आपको ऑफिस का कुछ काम है तो अलग से कैबिन दिया गया है, प्रिंट आउट मशीन भी है। तो जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा तारीफ़ की है मेरे हस्बैंड ने उस लाउंज में। और आपके पास ये कार्ड है तो आप यहाँ का लुत्फ़ ले सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं। तो अगर मेरे आप पीछे देख रहे हैं तो यहाँ पे स्पेशल कॉकटेल मेन्यू भी है। पीछे मेरे बार है तो यहाँ पे ज़्यादा
क्या बोलते हैं लाउंज में कॉकटेल का ऑप्शंस नहीं होता है, तो यहाँ पर वो भी एक ऑप्शन है। ये थोड़ा अलग सी यूनिक बात है इस लाउंज की। और अभी खाना टेस्ट करते हैं, जिसकी ज़्यादा तारीफ़ किया है इसने, उस खाने का थोड़ा टेस्ट करते हैं और देखते चलिए। तो जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ पे वेजिटेरियन के लिए भी काफ़ी ऑप्शन है, वेगन ऑप्शंस भी है, जैसे कि रोस्टेड पम्पकिन है, कैरेट है, मिनी समोसास है, चावल है, करी है, चिप्स है, नाचोस है, और भी पास्ता था, और फ्रूट्स है। या सबके नीचे वहाँ पे लिखा है वेजिटेरियन वेगन करके। फ्रूट्स भी है और पीछे जूस भी है। तो यस, इन लोगों ने वेजिटेरियन को भी कंसिडर किया है और ऑप्शंस रखे हैं। ओके, व्हाट यू वांट टू ऐड? 1 मिनट, व्हाट डू यू वांट टू ऐड? इस एयरपोर्ट का बेस्ट लाउंज माना जाता है चेस सफ़ायर लाउंज। इसके बाद और उसमें मैं गया हूँ, उसमें प्रायोरिटी बस चलता है, बट वहाँ पे मुझे कोई भी वेजिटेरियन खाना नहीं मिल रहा था। तो वहाँ पे बस मैं ऐसे कुछ काम चलाऊ चीज़ें करके खा रहा था, मिल्क, सोया मिल्क, फ्रूट्स, ये सब। बट ये इकलौता लाउंज है जिसमें मुझे एम्पल वेजिटेरियन ऑप्शंस मिल रहे हैं, और वहाँ पे क्लियरली स्पेसिफाई भी किया गया है कि ये वेजिटेरियन है। इवन जो जेली बीन वहाँ पे रखी है जूस के बगल में, उसमें भी लिखा है कि ये जेली बीन वेजिटेरियन है, क्योंकि इन लोग चॉकलेट्स और जेली बीन में बीफ या लार्ड ये सब यूज़ करते रहते हैं, तो इसीलिए इट वाज इम्पॉर्टेंट टू मेंशन दैट। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और इसने स्पेशली बाथरूम का भी तारीफ़ किया है, मतलब वहाँ पे लग्जरियस फील आता है जैसे। हाँ, तो इसने ये सब बोला है, तो उसका भी टूर में आप लोगों को अभी खाने के बाद दे ही देती हूँ। वहाँ पे आपको हॉट टॉवल दिया जाएगा, लोशन से सारी चीज़ें वहाँ पे रखी है, ऐसे बोल रहा है। एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। ओके, ये और एक चीज़ ऐड करना चाहता है, तो उसी के मुंह से सुनते उसके लिए हैं। मैं सिर्फ माइक में बोलूँगा, कैमरा उधर रहना चाहिए तेरे पीछे। ओके, तो तो- ये सिर्फ माइक में बोलने वाला है और कैमरा मेरे तरफ ही रहेगा। तो इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ कि इसके पीछे यहाँ पे बार दिया गया है, वहाँ पे बहुत ही अच्छा एक कॉकटेल और वाइन का मेन्यू दिया है। तो जितना मुझे पता है ये इकलौता लाउंज है जहाँ पे आपको वाइड वैरायटी ऑफ कॉकटेल्स एंड वाइन्स मिलता है, और एज मच एज यू वांट। दूसरे लाउंजेस भी मिलता है बट ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं, बट यहाँ पे आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ कॉकटेल्स मिलेंगे, वैरायटी ऑफ वाइन्स मिलेगा, और वो भी काफ़ी अच्छे जाने माने। तो जिसको पीने का शौक़ है वो यहाँ पे वो भी एंजॉय कर सकता है। तो ये है लेडीज़ टॉयलेट, और इसी की बात कर रहा था वो शायद। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वार्म टॉवल रखे हुए हैं, जो कि ये लोग एक्चुअली सिंगापुर एयरलाइन में हमको मिला था। और यहाँ पे लोशंस रखे हुए हैं। इस टॉवल को यूज़ करके इसको नीचे बास्केट रखा है, उसमें डालना है। और यहाँ पे लोशन रखा हुआ है। जितना उसने मुझे एक्सपेक्टेशन दिया था उतना तो नहीं है, बट यस, इट्स गुड। सो पहले जब मैं आपको सिर्फ वॉशरूम का टूर दिखाई तब मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं, तब पता नहीं चला। बट जब मैं एक्चुअल में यूज़ करने गई तब मुझे बहुत कन्वीनियंट लगा और बहुत अच्छा लगा। जो वॉशरूम के मतलब कमोड के साइड में जो डस्टबिन है उसमें भी सेंसर था, नो टचिंग, नो पैर दबा के या फिर ऐसे खोल के, तो उसमें भी सेंसर था। फ्लश में तो सेंसर यहाँ पे मैंने बहुत जगह देखा है।
तो और उसके बाद यस टॉवल का सेंस बनता है हैंड वॉश करने के बाद। एंड इवन लोशन भी, अभी विंटर का सीज़न है तो लोशन, यस मैं जब हैंड वॉश की उसके बाद हैंड रुके सूखे लग रहे थे तो मैंने लोशन भी अप्लाई किया। तो वहाँ पे जो भी हर एक चीज़ रखी हुई थी इट वाज यूज़फुल एंड इट्स कन्वीनियंट। सो मेरा ओपिनियन चेंज हो गया जब मैं एक्चुअल में यूज़ करने गई। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो इंटरनेशनली इंडिया में तो बेंगलोर का लाउंज मुझे सबसे बेस्ट लगा, बट इंटरनेशनल अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे ये हांगकांग का लाउंज बहुत ही सही लगा। यहाँ का खाना भी या ओके फाइन। सो ही इज़ सेइंग कि इट्स नॉट रिलेटेड टू हांगकांग। जो अमेरिकन एक्सप्रेस का जो लाउंज है वो हर जगह आई थिंक ऐसे ही होता है। मैं तो फ़र्स्ट टाइम यूज़ की थी, तो मैं फ़र्स्ट टाइम हांगकांग में यूज़ किया, तो इसलिए मैं हांगकांग का बोल रही थी। तो कंसिडर इन्होंने वेजिटेरियन को भी उतना ही कंसिडर किया जितना नॉन वेज के ऑप्शंस थे। मुझे तो लगता है नॉन वेज से ज़्यादा मुझे वेजिटेरियन ही लिख रहे, हर चीज़ पे वेजिटेरियन लिखा हुआ है, तो ये बात मुझे सबसे बेस्ट लगी। यस ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया है हर चीज़ यहाँ की। तो अगर आपके पास आपके पास अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड है तो आप इस लाउंज का यूज़ एक बार ज़रूर कीजिएगा। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, तो प्लीज़ वीडियो को मेरे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।